ક્યાંથી? ગુજરાત નવસારી. ગુજરાતીમાં જ વાત કરો. હા તો માતાજીએ કેટલું વજન ઉતારી દીધું? 10 કિलो. ક્યાંથી કરો? હું योगा तो आपके साथ 16 साल से जुड़ी हूँ. ગુજરાતીમાં વાત કરો ને તમે. हाँ 16 वर्ष थी दादा बाबा जी के साथ जुड़ी हुई हूँ. और कपालभाति 1 घंटा करती हूँ. अभी तो 2 घंटा कपालभाति करती हूँ. अनुलोम विलोम 1 घंटा करती हूँ. भस्त्रिका आधा घंटा करती हूँ. और मंडूकासन भी करती हूँ. एलोवेरा जूस, आमड़ा जूस और गिलोय जूस और अभी जवेरा बोलते हैं ना वो भी. ક્યાંથી આવી છે? ગુજરાતથી? नवसारी. નવસારીથી. અને ઉંમર તમારી કેટલી થઈ? 62 વર્ષ છે. 62 વર્ષની ઉંમર છે ને એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ તબિયત કરી નાખી. पिताजी से बीपी आया, माता से पिताजी से. ઓ માતાજી અને બા ને બીપી હતું. ચાલો. हाँ અને शुगर भी माताजी से है, माताजी और भाई से. बोलो. और शुगर भी अभी बॉर्डर पर वो लेब वाला बता दे बीच में तो निकल ही गया था, नॉन डायबिटीज हो गया था. और बीपी भी अभी क्योर है. और बाबा जी 2003 से मेरी एक किडनी निकाल ली है, राइट किडनी. अरे राम राम. तो अभी अच्छा चलता है. तब से मैं किडनी निकाली तब मुझे आपसे नहीं जुड़ी थी, पता भी नहीं था. 6 महीने 12 महीने के बाद पता चला. मेरे लेफ्ट साइड एक गांठ थी तो वो भी योगा से निकल गई. उगली की? हाँ ओए राम. वो भी निकल गई. और डॉक्टर हमारा पहचान वाला था, उन्होंने जब निकली ना तब बोला कि जब पेन होगा तब आना. तो 18 साल के बाद एकदम पेन स्टार्ट हो गया तो बोला कि अब निकालना पड़ेगा. तो मेरा थोड़ा वो भी प्रॉब्लम है ब्रेन का, इसमें पानी भर जाता है. वो नॉर्मल होता है प्रेशर तब वो ऑपरेशन होता है. तो बोला सबने कि अब कितनी बार ऑपरेशन कराओगे, एक बार तो किडनी भी निकाल ली है. तो बाद में बोला कि रामदेव बाबा का योगा स्टार्ट कर दो. मैंने बोला कि मैं तो बाबा को जानती नहीं, पहचानती भी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है. तो आस्था में देख देख कर मैंने सब बाबा जी किया है और किडनी भी अच्छा है. और मैं बाबा जी किया ठीक हो गई. और आँख से, दोनों आँख से बाबा जी 1 सेकंड अंधी हो जाती थी. इतना गड़बड़ था? हाँ. और ब्रेन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन और सब. हाँ राइट में तो चला गया, लेफ्ट में अच्छा योगा से हो तो गया. मल्टीपल प्रॉब्लम सारी करी ने बेसी से मेरी. क्या नाम है? मधु जोशी. अच्छा मधु जोशी. मैंने खूब खबर. इतनी प्रॉब्लम्स और सब अच्छा कभी हिम्मत कल वाली. से हिम्मत तो आपसे बाबा जी है, बहुत आपसे हिम्मत है. 3 दिन लगता है. जब किडनी बोला कि निकालना है तब जो किडनी में पहला स्टोन था वो निकाला. 6 महीने के बाद वापस स्टोन आ गया. तो वो डॉक्टर भी मेरा फादर जैसे थे तो उनको भी अच्छे से किया तो भी किडनी निकालना पड़ा. पर बाद में 1 साल से आपसे जुड़ी यानी योगा स्टार्ट है मेरा, तब से अभी सब ठीक है. तो बीपी भी क्योर है. मुझे पैदा हुए 54-55 साल हो गए. माता जी को मेरा एड्रेस पता लगा 1 साल पहले. आपका जो गनखल में था ना बाबा जी, इधर नहीं था पतंजलि, तब से 16 साल से जुड़ी तो 16 साल से हूँ. हाँ पण योग नहीं करू. नहीं योग भी करती थी पर थोड़ा करती. हाँ थोड़ा करती. पूरा योग अब 1 साल पहले करने लगी कि नहीं. बाबा जी बोलते हैं तो जिनको बार बार किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होता है, मैंने बोल रखा है, जो जिनको बार बार किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होता है तो जो कुलथ की दाल और गोखरू ये पी लो. चलो माता जी ने तो बहुत अच्छा कर लिया अपने आप को. अभी भाई साहब को तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन अने चलो ये करो. राकेश सिन्हा वाराणसी से. हाँ. हमको जेनेटिकल बीपी था, हमारे ग्रैंडफादर को भी था, बहुत बड़े रेलवे अफसर थे, फिर फादर को भी था, हमको भी 160/90 रहा करता था. कोलेस्ट्रॉल भी हमारा काफ़ी बढ़ा रहता था. लेकिन जब से बाबा जी से जुड़े और इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ पिछले साल यहाँ जब मैं आया था तो उसके बाद से मैंने सारी दवाएं छोड़ दी. और अब तो मैं जो बाबा जी ने बताया था दवा वो भी दवा में नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ गोखरू का पानी. और कभी कभी रात के लिए मेधावर्ती नींद नहीं आती है, कभी ले लेता हूँ. तो अभी एक चीज़ बताओ. अब PSA का क्या हाल है? PSA हमारा 1.10 है. पहले कितना रहता था? 5-6 रहा करता था. PSA ज़्यादा बढ़े तो फिर प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, वो ठीक कर लिया. और कोलेस्ट्रॉल 280 था, अब करीब 140 चल रहा है. क्या बात कोई है? दवा नहीं ले रहा हूँ. कोई दवाई नहीं. ये बड़ी बात है. और बीपी नॉर्मल है, 110/70 है. 110/70 ये लो. 38-40 रहता है हमेशा मेरा. वो भी ठीक हो जाएगी. जी
और आपके जैसे बताया वही करता हूँ, कोई मतलब दिक्कत नहीं। मैं एक को स्ट्रेस भी कराया था तो उसमें हार्ट ठीक है, लेकिन हार्ट रेट 38-40 रहता है। कोई ना, वो बढ़ जाएगा। आप अर्जुन की छाल खाया करो और थोड़ा प्राणायाम दम लगा के क्या करो वैसे। रिदम के साथ 10 मिनट करना है, ऐसे करके दिखा, ऐसे थोड़ा और लंबा ले, देखो ऐसे। अब लोग कैसे करते हैं, हम मरे तम मरे, ऐसे नहीं करना है। चलो इनका दो, ये जोड़ीदारों को, ये तो मरते मरते बचाए, ये तो स्वर्गलोक से वापस आया है भूलोक पर। ये पहले तो अपना बता। अब देखो, मैंने लोगों को विधुर होने से और विधवा होने से भी बचाया है, नहीं तो बहुतों की जोड़ी बिछड़ चुकी होती है अभी तक। ये हंसी मजाक की बात है, लेकिन बात पक्की है। तो योग में देखो, हार्ट के लिए, हार्ट के कारण हैं ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, धूम्रपान और जेनेटिक भी। ये सारे कारणों का निवारण होता है योग से। तो वो योगाभ्यास हम साथ साथ कर रहे हैं, इधर सुनते भी हैं। नमस्कार स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा नाम वंदना भाटिया है, मैं नई दिल्ली से आई हूँ, भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी करती हूँ और मेरी उम्र 57 साल है। मुझे बीपी की प्रॉब्लम कुछ सालों से होने, ये भी असर है 57 साल की और 50 साल से उम्र ज़्यादा नहीं लग रही है। धन्यवाद स्वामी जी। भाई साहब को थोड़ा सा खराब लगेगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत स्मार्ट। नहीं, इनको तो अच्छा लगेगा, लेकिन इनको लगेगा मेरे को स्मार्ट क्यों नहीं करे। आप भी अब स्मार्ट हो गए हो। मुझे मेरे पिताजी, दादी जी और तीनों बुआ जी को बीपी की प्रॉब्लम थी और जेनेटिक मुझ में भी 50 साल के बाद आ गई थी। लेकिन मैं क्योंकि कॉलेज से योगा करती रहती थी और मैं योग का बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूँ और हमेशा करती रही थी, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद छूट गया था योग मेरा, और 50 साल की उम्र के बाद मुझे थोड़ा सा बीपी रहने लग गया। और स्वामी जी की तो मैं इतनी बड़ी भक्त हूँ कि मैं शब्दों में शायद बयान ही नहीं कर पाऊँगी कभी भी। मेरे बहुत सालों से सपना था स्वामी जी यहाँ आने का, जो अब पूरा हुआ है। और मैंने योग करके, आस्था टीवी देख के और इंडिया टीवी देखकर मैंने बहुत अच्छे से प्राणायाम और योग के अभ्यास किया है और अपना बीपी नॉर्मल कर लिया है। नॉर्मल कर लिया। 3 पीढ़ी से बीपी था और अब इतनी अच्छी हो गई है कि एकदम छोटे बाबू जैसा इसका शरीर हो गया है। इसकी स्किन देखो, इसका फेस की स्माइल देखो, इसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा कैरेक्टर, पूरा स्किन, पूरा बॉडी। ऐसे योग से ना इसको मैं बोलता हूँ दूसरा जन्म मिलता है। चलो धन्यवाद स्वामी जी। तेरे पति देव को दे प्रणाम स्वामी जी। मेरा नाम वीर अभिमन्यु है और मैं वीर अभिमन्यु। हाँ जी, क्या बात है। और मैं दिल्ली से आया हूँ और हिंदुस्तान टाइम्स में भी जॉब कर रहा हूँ। वैसे रिटायर हो चुका हूँ, तो हिंदुस्तान टाइम्स में हूँ मैं, मीडिया में। अच्छा। हाँ जी, फाइनेंस डिपार्टमेंट है मेरा। तो वीर अभिमन्यु, उन्होंने तो अभिमन्यु तो वो चक्रव्यूह बेंधा, आपने अपना चक्रव्यूह कैसे बेंधा वो बताओ। मेरे हार्ट को की प्रॉब्लम आ गई। हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी। मदर को मेरे हार्ट की प्रॉब्लम थी। जेनेटिकली हार्ट की बीपी भी था उनको, बीपी भी है उनको। हाँ। वो 88 साल की है मदर मेरी अभी। और हाँ, मेरी उम्र 62 साल है। और अभी मेरे को 2018 में सडनली हार्ट अटैक किया। मैं सडनली अपनी कॉलोनी की डिस्पेंसरी में गिर पड़ा, तो फिर मेरे को हॉस्पिटल लेके गई बेटी मेरी। ये जम्मू गिर गए? हाँ, अचानक गिर गया सडन। तो ये जम्मू में थी, मैं यहाँ बेटी के साथ था दिल्ली में, तो वो मेरे को लेके गई हॉस्पिटल। तो उन्होंने एडमिट किया मेरे को। तो उन्होंने जो डायग्नोस किया कि मेरे को तीनों वेन में ब्लॉकेज है। तीनों में। तो उस टाइम तो वही डिसीजन लिया कि हार्ट सर्जरी करवा ली हम लोगों ने, जैसे कहते करके जो भी था। फिर अभी हाँ, एकदम से तो डर गया सब। तो अभी जब से ये मैं जो एलोपैथी मेडिसिन था वो खा ही रहा था, कंटिन्यू मेरी चल ही रही थी, ब्लड थिनर भी चल रहे थे। अभी जब से लॉकडाउन लगा, आस्था टीवी देखा, इंडिया टीवी देख के थोड़ा सा हौसला बना, तो मैंने इस साल फरवरी के अंदर खुद ही डिसीजन लिया कि मैं 2 महीने लौकी कल्प करूँगा। तो 2 महीने मैंने पूरी लौकी खाई, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्ज़ी, सुबह शाम वही खाया। और ब्लड थिनर मैंने सारे अपने छोड़ दिए। और अब मैं सिर्फ हृदयामृत खाता हूँ, और अर्जुन की छाल और काढ़ा
दालचीनी का काढ़ा, ये और कई काढ़े में मेरे रूटीन में शामिल हो गए यहाँ पे। सुबह मेरा जो दिनचर्या शुरू होती है काढ़े से शुरू होती है, और दिन में जब भी मौका लगता है मैं काढ़ा ही पीता हूँ। कोई ना कोई काढ़े मैंने 6-7 तरह के रखे हुए हैं बना के। अब क्या हाल है? अब आपका बीपी का, बीपी मेरा नॉर्मल है बिल्कुल। अभी कराया था 100। कोलेस्ट्रॉल अभी पीछे थोड़ा हाई था, अभी टेस्ट लिख के दिया डॉक्टर साहब ने, आज कराना है हम लोगों ने। और ब्लड थिनर बंद? ब्लड थिनर बंद कर दी सारे मैंने। बहुत अच्छा किया, नहीं तो पूरा ब्लड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, लिवर किडनी प्रोफाइल सब गड़बड़ हो जाता है। आपका सब कुछ ठीक मिलेगा, आप चिंता ही नहीं करें। धन्यवाद जी, धन्यवाद। भाई को देना योग, उष्ट्रासन, गोमुखासन, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे आसन करते करते प्राणायाम के साथ आपको जी जी जी। तो मैं योग मैं योग प्राणायाम 2003 से टीवी पर देख के कर रहा हूँ स्वामी जी का, लेकिन गांधी मैदान में आए थे स्वामी जी तो उसमें भी मैं ज्वाइन किया था। अच्छा, पटना का पूरा बड़ा शिविर था जी। तो मैं उसके बाद करता था प्राणायाम, लेकिन रेगुलर नहीं था। लेकिन ये मात्र 7 दिन के यहाँ पर मैं ज्वाइन किया था तो मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है एकदम, और इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। और जो 140 और 98 रहता था वो हो गया है 120 और 76 हो गया है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जेनेटिक तो नहीं आपको बीपी? मेरे पिताजी का था, दादी का था। जेनेटिक बीपी नॉर्मल होना ये बड़ी बात है। और मैं थोड़ा सा मेरे पेशाब में भी जलन का शिकायत है, वो भी कम हो गया है। यहाँ का खान पान और जितनी भी लाइफ जो स्टाइल है इसको मैं अब जा कर के घर पर भी अपनाऊंगा, और ये ज़िंदगी भर यही चीज़ अपनाऊंगा जो यहाँ से मैं सीख के जगह करके जा रहे हैं। क्या बात है। चलो अगले भाई को देना। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम। हार्ट का 3 गो ब्लॉकेज है और उसमें दर्द रहता है यहाँ पर ही। हाँ, हमारे पिताजी को भी था, हार्ट से मौत हो गई है। हमारी माँ को भी और हमको भी हो गया है साल भर पहले से। 1 साल पहले भी यहाँ आए थे 28 सितंबर को, तो 1 सप्ताह रुके, दवा हुआ यहाँ से लिए और वही अभी आयुर्वेदिक वाला दवा खा रहे हैं। कास्ट्रोल था मेरा 450, अभी 197 है। क्या बात है, तो जोरदार कर लिया। 450। और बीपी रहता था 160, अभी 138 और करीब 98 है। तो सारी चीज़ें ठीक हो गया, अब इसको फॉलो करना। अब ये ब्लॉकेज पर थोड़ा संदेह रहता है तो हम कोई संदेह अभी नहीं इको करवाए हैं बाबा। इको तो इको में कहा कि आपका मशीन ठीक है, बाकी अपना वो देख लेना। अच्छा ठीक है। अगले साल हम करवाए थे। आपका मशीन बढ़िया है। हाँ, बोला बढ़िया है मशीन आपका। कोलेस्ट्रॉल भी कम है, बीपी थोड़ा ज़्यादा रहता है। आप तो ठीक कर दिया ना। अब इसको थोड़े दिन जैसे बताया ना, ये बॉइल्ड वेजिटेबल, हाँ वो चल रहा है। लौकी चल रहा है, और अर्जुन की छाल वो भी चल रहा है। हृदयामृत लेते रहना। हाँ, वो लेते 100 साल तक तो कुछ होगा नहीं, उसकी बात की गारंटी है नहीं। ये दूसरे बार आए हैं तो 100 साल तक आप ठीक रहोगे। अगले भाई को देख, कोई चिंता नहीं करना। चलो करो। हर्षवर्धन, प्रणाम। मेरा नाम रजनीकांत मनावत है, मैं उदयपुर राजस्थान से आया हूँ। और मेरे को बीपी मेरी नानी, मेरे नाना, मेरे मामा सभी को था, और जेनेटिक था 3 पीढ़ियों से। फादर को नहीं था लेकिन मुझे मदर से आया। हाँ। और मुझे भी बीपी बहुत रहता था, और बीच में 180 और 110 तक पहुंच गया था। ओह। तो पहले तो एलोपैथिक मेडिसिन ही मैं लेता था, क्योंकि मैं जॉब करता था। मैं सिरी सीमेंट में ही था, झुटकी प्लांट में भी मैं आता था सर। हाँ, सिरी सीमेंट में जी। तो उसके बाद मैंने जब ये कोरोना काल में 2 साल से कंटिन्यू मैं इंडिया टीवी और आस्था देखना चालू किया, और मेरी मिसेस आपकी परम भक्त है, और उसी की प्रेरणा से मैं आज यहाँ आया हूँ, और उसी की प्रेरणा से मैंने योगा चालू किया, और वो आज मुझे यहाँ लेके आई, और कंटिन्यू मैं योगा करता हूँ। मेगावटी चालू की, जो एलोपैथिक दवा थी वो करीब 1.5 साल से मेरी पूरी बंद है। पूरी बंद है? पूरी बंद है, 100% बंद है। और बीपी मेरा अभी 140 और 100 रहता है। क्या बात है, ये अभी और नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन 3 पीढ़ी का बीपी है, जेनेटिक उसमें वो भी निकल गया। चलो उल्टे लेट जाओ। तो आपका भी बीपी ग्रिड ले रहे हो? मुक्तावटी? हाँ, मुक्तावटी ले रहा हूँ सर। हाँ। मुक्तावटी लेता हूँ और बीपी चेक करता रहता हूँ। बीपी यही 140 की रेंज में चलता है। और यहाँ आने के बाद तो कल वापस डॉक्टर साहब को किया था तो 130 आया था। यहाँ तो अपने आप ही कम हो जाता है, आपके यहाँ जादू है इसलिए।
क्योंकि 90 और 130 आया कल का, मैंने डॉक्टर साहब से चेक ना वो अब 90 130 रहेगा, आप चिंता मत करो। ठीक। और थोड़ा लौकी का नियमित से लौकी का सूप, या जैसे सर्दी आ गई तो लौकी का सूप, लौकी का जूस या लौकी की सब्जी नियम बना लो। किसी दिन नहीं लिया तो अपना लिपिडोम या लौकी घनवटी है वो 2 गोली खा लिए बस। तो कोई ब्लड थिनर कोलेस्ट्रॉल का चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल सब ठीक। ठीक, प्रणाम बाबा जी। बहुत आशीर्वाद। पीछे जवान लड़कों को देना, ये कैसे चंगुल में फंस गए थे। 2 जवान लड़के हैं, ये भी जवान दूसरा भी जवान। ओम नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते भाई। मैं रोहतास नाम, मेरा कालवा गांव से आया हूँ जी। मतलब हाटकाड़ में तो है। हाँ जी। ओ उड़ा ही पड़ा था मैं। स्वामी जी मेरे को बीपी की प्रॉब्लम तो ठीक होगी जी। हेपेटाइटिस सी था जी, 2019 में होया था जी, अक्टूबर 2019 में। हाँ जी, मैं पतंजलि में साधु स्वाध्याय संघ में आया हुआ था जी। मैंने वहाँ रिपोर्ट करवाई तो बताया आपको हेपेटाइटिस सी है। मैंने योगा किया और प्राणायाम संध्या करी, स्वामी जी अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और हेपेटाइटिस सी? हाँ जी, रिपोर्ट है मेरे पास जी। यो जोरदार काम कर दिया। क्या नाम बेटा? रोहतास जी, रोहतास आ रही है जी। रोहतास आ रही है। तो हाँ जब जी, मैं पढ़ा था तब नहीं मिला था मेरे से। बच्चे थे जब हम छोटे थे जी, कभी आते थे जी गुरुकुल में। रोहतास आ रही है, हाँ। हेपेटाइटिस सी जो जोरदार काम कर लिया भाई। हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मल आएगा जी, रिपोर्टें हैं जी मेरे पास स्वामी जी। ये काड़वे का पहली बार, पहले तो बड़े बुजुर्ग आया करते और- थे, हाँ, जवान स्वामी जी। छोरा पहली बार आया हमारे गांव पे। और स्वामी जी एक और जी प्रॉब्लम थी, मेरे पेशाब की थैली में गांठ थी जी, 15 गुणा 10 की बताई जी डॉक्टर अरे साहब। राम राम, बड़ी सी थी ये तो। हाँ जी, पेशाब की थैली में। तो मैं वहाँ गया जी दिल्ली, उन्होंने बोल दिया घबरा गया जी मैं, बोला कैंसर है आपको तो अच्छा 95% कैंसर है। मैंने गौमूत्र स्टार्ट किया स्वामी जी, बछड़ी का गाय रखते हैं जी, 3 बछड़ियाँ घर पर, और योगा प्राणायाम सभी कराया जी। और आचार्य जी बोलते थे पॉजिटिव रहो आप, पूरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया जी, ठीक हो गया बिल्कुल। तो गांठ निकल गई? हाँ जी, सब एला। निकल गया जी। अब हमारे गुरुजी बहुत बड़े गौ सेवक थे, पूज्य गुरुजी बलदेव जी। हाँ जी, उस गांव में उनको देवता की तरह पूजते हैं सब लोग, बड़े सीधे पादरे, एकदम साधु था पूरी, विद्वान भी बहुत बड़े थे। तो सारे गांव वाले मानते थे, उन्होंने कहा घर में अपना गाय पाला करो, तो गौशाला भी बना रखी। बोले पहले गौशाला से गाय नहीं बचेगी, घर में पालो, तो ये पालते भी। हाँ तो जी, इनके पालते। बछड़े ने बचा दिया ये बाछड़ू। बछड़ी ने जी, बछड़ी का गौमूत्र पिया जी। मैंने कहा तू तेरे को बछड़ी का पी करके ये बाछड़ू बच गया हमारा। अच्छा जी। नहीं तो ये कैंसर तो फूट लिया होता इसका पटाखा। हाँ जी, फोड़ दिया था जी वहाँ। राजीव गांधी में गए थे जी, बोला 95% आपको कैंसर है। हाँ मैं तो भाग लिया जी वहाँ से वापस। बात लिया। मैंने करवा दिया जी ऑपरेशन में, खा मरना तो है ऐसे ही। ये देखो प्राणायाम और गोधन अर्घ, गाय का सीधा बछड़ी का पिया घर में ही, हाँ और जी। प्राणायाम करते रहे। अब ये कितना बड़ा उदाहरण है। हेपेटाइटिस भी लोग कहते हैं ठीक नहीं होता, कैंसर भी ठीक नहीं होता, दोनों ठीक करके बैठा रहता। हाँ जी, दोनों ठीक हो गए जी स्वामी जी। चलो अब तो नमस्ते। पूरा गांव में रुक का बैठ एक गया देवी जी आ होगा। रही है जी मेरे साथ, देवी जी आ रही मेरी पत्नी जी, ओह क्या बात है, उनको माइग्रेन है जी, वो भी ठीक हो जाएगी। 5 किलो वजन कम किया जी उन्होंने बहुत आशीर्वाद। 5 दिन में जी। इसको देना अगले वाले भाई को। हाँ इसकी वाली भाई आगे आ जाओ भाई, पहले इसको भाई को दे। स्वामी जी के ठीक है चरणों जी में जी, अब तेरा सुहाग सुरक्षित रहेगा, चिंता मत कर। जा हाँ स्वामी जी के चरणों में कोटि चलो कोटि भुजंगासन प्रणाम। करो। हाँ मैं पटना से, मेरा नाम आशुतोष कुमार है, पटना बिहार से उम्र आया हूँ। कितनी? उम्र 48 इयर्स। 48 है, जवान लग रहा है एकदम अभी। मेरे पिताजी को एक्चुअली स्वामी जी, मेरे पिताजी को हाई बीपी रहता था, उससे पैरालाइज्ड हो गए थे ओहो। और 5-7 साल बेड पे रहे, अंत में उनका मतलब ये हो गया। बीपी से मौत होगी पिता की, बताओ तो पहला। फिर हमारा भी वेट 92 kg हो गया था। 92। तो मैं तो आपको पहले से देखता था, लेकिन टाइम उस तरह से, चूंकि मैं स्कूल में एक शिक्षक हूँ प्राइवेट स्कूल में, तो टाइम नहीं मिलता था, तो नहीं कर पाता था। लेकिन जब बीपी एक बार चेक करवाया तो 160 और 90 आया, तो बोले आप दवा खाइए। मैं सोच लिया दवा तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि आपको मैं फॉलो करता था चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन से स्वामी जी मैं योगा करने लगा, और पतंजलि पटना में एक सेंटर है, मैं वहाँ गया। मैं वहाँ से बेदोहर बट्टी और गोधन अर्घ, मैं बेदोहर बट्टी से मेरा वेट भी कम हो गया और थोड़ा एक्सरसाइज करने लगा। मैं 10 kg तो वहाँ कम करके आया था, और सोचा कि हाँ, आपका एक श्लोक हमेशा याद रहता है कि आप कहते हैं कि लोग वेल्थ के चक्कर में हेल्थ गंवाते हैं और उसी हेल्थ के लिए सारा वेल्थ गंवा देते हैं। तो मेरी पत्नी आई है, उसको एक्चुअली गैस का बहुत मेजर कभी कभी इशू हो जाता था कि एडमिट करना पड़ता है। मैं उसी के लिए आया और सोचा कि आप हमेशा कहते हैं कि जब तक, इसलिए ले आया कि यंग हमेशा बने रहें।
और यहाँ मेरा 4 kg वेट कम हो गया, उधर तो हो नहीं रहा था, 10 kg के बाद स्टैग्नेंट हो गया था। हाँ, स्टक हो गया था। यस स्वामी जी, लेकिन यहाँ आया हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, 4 kg वेट कम हो गए। और मेरी पत्नी को भी थोड़ा अचानक फिर से एक दिन यहाँ पपीता खाई तो फिर गैस बन गया, तो डॉक्टर साहब आए तो बोली, ये भी एकदम कसम खा ली थी कि दवा तो खाऊंगी नहीं, और तो ये कुंजल करवाए, 2 सिस्टर आई थी और उससे बहुत रिलीफ हो गया। उसके बाद दवा नहीं खाई, रात भर मतलब। अच्छा, वही बैठी है क्या? जी जी स्वामी जी। पूरी वो भी मुस्कुरा रही है। तुम तो दोनों वैसे भाई पति पत्नी, ये 48 का लगता ही नहीं, ये 35 से ज्यादा का नहीं लग रहा। देखो बहुत मोटा हो गया था स्वामी जी, अब मुटिया गया था। अब डेली 5 बजे स्वामी जी, अब टाइम मैंने चेंज कर लिया है, स्कूल 6 बजे से रहता है, लेकिन मैं 6:30 4 बजे उठ जाता हूँ और 5 से 7:30 तक मैं उठता नहीं हूँ। आस्था चैनल्स जो आपका मोटिवेशनल स्पीच से मैं करता हूँ, डेली योगा करता हूँ और उससे बहुत मुझे लाभ हुआ है। मैं बहुत हल्का अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। चलो भाई, बहुत आशीर्वाद अब आगे अम्मा को देना। मैं सोचा था स्वामी जी कि लोग घूमने जाते हैं, स्वस्थ आदमी को, यहाँ बीमार तो आते ही हैं, लेकिन हमारे हिसाब से स्वस्थ आदमी आता कि कभी बीमारी नहीं पड़े, और आपका जो है कि 100 साल सबको जवान रखेंगे। मैं इसके लिए बहुत बहुत चरणों में प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अम्मा कितने, अम्मा को देना, कितनी उम्र होगी अम्मा? नमस्ते आचार्य स्वामी जी। नमस्ते माँ। हाँ जी, मैं नोएडा से आई हूँ स्वामी जी। उम्र कितनी है? ये दोनों मेरे बच्चे हैं। अच्छा, ये मेरी बेटी है, ये दामाद है। ये मुझे लेकर आया यहाँ पर। अच्छी बात। बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की है स्वामी जी। और मैं आपको बताऊँ, मैं सारी उम्र बहुत स्वस्थ रही हूँ, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन मेरी माता जी को थोड़ा डायबिटीज थी, BP था, तो अब 1-2 साल पहले मुझे महसूस हुआ। तो मैं इस उम्र में आके हुआ, देखो। हाँ, लेकिन मैं हमेशा 83 की 83 की हूँ मैं। बड़ी मजबूत माता है 83 की माता है, संयम से, सकारात्मकता से और योग से। मैं रोज जज करती हूँ। रोज अपने घर पे जज करती हूँ रोज। क्या बात, रोज यज्ञ करती है? आर्य समाज भी जाती हूँ, नोएडा में हमारे घर के पास है आर्य समाज। हाँ। वहाँ भी रोज जाती हूँ। आपको मिलने की बहुत इच्छा थी, और मैं योगा भी रोज करती हूँ, घर पे 1 घंटा रोज करती हूँ। मैंने लाखों लोग हवन करते कर दिए माता जी। इन लोगों को धर्म कर्म समझ में नहीं आता। छोड़ सकती हूँ। लोगों को अपना फायदा समझ में आता है। मैं कहता हूँ यज्ञ करोगे तो भगवान प्रसन्न हो या ना हो, तुम स्वस्थ हो जाओगे, तो लोग करते हैं। और सब काम छोड़ सकती हूँ, यज्ञ नहीं छोड़ती कभी भी, कहीं भी हो मैं पहले। क्या बात है, माता जी ने व्रत ले रखा है। ऐसे व्रत वाले, योग का व्रत, यज्ञ का व्रत, ऐसे सत्य का व्रत पे चलने का बड़े बुजुर्ग ऐसे किया करते थे। आजकल वाले तो अवसरवादी ज़्यादा हो गए। अगली बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम माँ। ऐसे व्रत वाली माताएं चाहिए भाई हमको। करो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, मैं सतना मध्य प्रदेश से आई हूँ। किस चीज़ में डॉक्टरेट किए जी? जी मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, गायनोकोलॉजिस्ट। और मेरे पति भी आए हैं, सर्जन है। मेरी बेटी आई है, वो भी गायनोकोलॉजिस्ट है। क्या बात है, पूरा डॉक्टर परिवार और योगी परिवार है, ये बड़ी बात है। मेरा बेटा भी MCH कर रहा है, यूरो सर्जन है वो। क्या बात। हम लोग यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ लेने आए हैं। हम लोगों ने कोरोना काल में चारों ने बहुत काम किया, मरीजों की बहुत सेवा की। मेरे बेटा बेटी ने अपने अपने हॉस्पिटल में काम किया और हम दोनों ने अपने हॉस्पिटल में काम किया। हाँ। हम लोग पूरे टाइम आपका इंडिया TV देखकर योग करते रहे। हम लोग बिल्कुल बीमार नहीं पड़े और स्टीम लेते रहे। ये लो, देखो भाई, ऐसे सात्विक डॉक्टर कि भाई अपना योग, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, उसको तो हमें पालन करें। तो ये इसको कहते हैं सात्विकता। चिकित्सा में भी सात्विकता। प्रणाम स्वामी जी। तो आपने पूरे परिवार को सुरक्षित रखा। 1.5 साल से आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। बेटी का MS कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर आ गए हम लोग। क्या बात है। बिटिया कोई दो, क्या नाम है गुड़िया? हाँ, आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, इधर ही आ जाओ। ये भी सर्जन है। मैं आपकी योगा जो आप कराते हैं और जो आराम से बैठ जाओ बेटिया। योगा जो घर घर में आपके कारण हर घर में आज लोग योगा करने लगे। हाँ। मैं आपका उसके लिए बहुत मुरीद हूँ। दूसरा, मैंने एक चीज़ और जो अनुभव किया है कि आपने आयुर्वेद को एक्चुअली एस्टेब्लिश कर दिया है। पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर होते थे वो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे, पर आपके जब से आपने आयुर्वेदिक को, हाँ ये बात एकदम ठीक कह रहे हैं। आयुर्वेदिक जब से आपने BMS वाले BMS MD करके भी एलोपैथी की दवाई देते थे। वो एलोपैथी दवाई देते थे। अब क्या है कि आयुर्वेदिक स्टेब्लिश हो गया है
और मेरा ये भी कहना है कि सभी पैथी इक्वल है, सभी की अपने अपने एडवांटेज हैं। आयुर्वेदिक के एडवांटेज आपने स्टेब्लिश करा दिया और योगा को आपने घर घर में स्टेब्लिश करा दिया। मैं आपका बहुत मुरीद हूँ और आपको सत सत प्रणाम। डॉक्टर साहब आप तो एकदम स्वस्थ दिख रहे हो। उम्र कितनी आपकी? 60 की उम्र में इतने फिट हैं डॉक्टर साहब। और बिटिया तो एकदम सुपर फिट है। नमस्ते स्वामी जी, मेरा नाम डॉक्टर राधिका अग्रवाल है। इस साल ही मेरा MS OBG मणिपाल अब अग्रवाल परिवारों में संस्कार बचपन से ही दिए जाते हैं आध्यात्मिकता के, ये भी एक बड़ी बात है। देखो मतलब मैं कोई जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी मैंने देखा देश में अग्रवाल परिवारों में जन्म से ही धर्म के, अध्यात्म के, भक्ति के, दान के और श्रद्धा के संस्कार दिए जाते हैं। ये 99% होता है, 99%। मेरा MS OBG इस साल ही ख़त्म हुआ है। मैंने कोरोना में काफ़ी काम किया और आपका योगा किया है। मम्मी पापा फोर्स करते थे कि योगा करो, और एग्ज़ाम के बाद मेरा वेट बढ़ गया था, 73 की हो गई थी। हाँ, फिर उसके बाद आपका योगा किया, उसके बाद मेरा वेट अब कम हो गया, अब मैं 62 की हूँ। 62? ये तो मेरे से भी कम कर लिया इसने। मेरा वैसे अभी भी 67 है, 67.3 है। अभी सुबह सुबह माप के आया था। हेलो 15 साल से एक ही जैसा वेट है माता, और मेरा माता जी मेरा 30 साल से एक जैसा, आपका 15 साल से। और अब इसीलिए यहाँ पे आए और आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। थैंक यू। MS किस में किया बेटा? OBG गायनी है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी है। अब जो है, अब अपने जितने भी लेडीज आपके पास आए, यदि इनफर्टिलिटी है तो योग बताना। हाँ बिल्कुल। 99% इनफर्टिलिटी योग से, शिवलिंग पुत्र जीवक से अच्छी हो जाती है। और अभी संतति सुधा के ऊपर ना हमने इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश कराया। हमने चूहों को, खरगोश को फर्टिलिटी ख़त्म करके 15 दिन के अंदर ही पूरा उनका मतलब पूरा प्रजनन तंत्र एकदम, वो एलोपैथी की दवा केमिकल आते हैं वो दे करके ख़त्म कर दिया। 15 दिन के अंदर ही वो इतने फर्टाइल हो गए कि पहले से ज़्यादा बच्चे पैदा करने लग गए। ये शिवलिंगी, पुत्र जीवक, कौच के बीज और शतावर, इसका एक्सट्रैक्ट दिया हमने। और ये संतति सुधा हम देते हैं। तो नारी सुधा, संतति सुधा। तुम एलोपैथी वाले हो करके भी ये आयुर्वेद की औषधियाँ, भाई आयुर्वेद की औषधि प्रकृति सबके लिए है, कोई ये पैथियों में थोड़ी बटी हुई है। उसको थोड़ी पता है किसने एलोपैथी पढ़ी है, किसने होम्योपैथी पढ़ी है, किसने नेचुरोपैथी पढ़ी है, किसने योगा। तो आप गायनी में भी योग और आयुर्वेद को साथ में जोड़ के रखें, बिल्कुल, तो तुम बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। थैंक यू। नमस्ते। स्वामी जी मेरे पास PCOD के बहुत पेशेंट आते हैं, और PCOD आपने देखा है 2 महीने में ठीक हो जाता है। जी, मैंने बहुत, मेरे पास जो लड़कियां आती हैं, स्पेशली जो आजकल एडोलेसेंट गर्ल्स आ रही हैं, उनमें बहुत ज़्यादा PCOD है और वो पूरा का पूरा ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से है। तो उनको मैं सबको बोलती हूँ कि सुबह 8 से 8:40 तक इंडिया TV देखा करो, योग किया करो और स्वस्थ हो जाओ। आप अपने ना पेशेंट के ऊपर जो भी PCOD, और मैंने तो यहाँ बहुत कर रखा है जी, 2 महीने के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरीज ठीक हो जाए, विदिन 2 मंथ्स। उनको बोलो ज़्यादा है तो 2 घंटा, नहीं तो 1 घंटा कपालभाति करो और 15-20 मिनट अनुलोम मिलो बस। और बोलो गर्म पानी पियो, बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा काचनर, गुगुले, सिस्टोग्रीट, हम बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। 100% 2 महीने में रिजल्ट आ जाता है। तो आपको तो माने एक डॉक्टर यदि सारे अच्छे डायग्नोज करने के साथ साथ में अच्छे तरह से लोगों को प्रेरित करे तो आप तो मतलब कीर्तिमान बना दो। थैंक यू, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू डॉक्टर फैमिली के लिए बहुत बहुत प्रणाम बाबा जी। अगली भाभी बहन जी को भी देना, ये बहुत देर से ये भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ, कपालभाति करो, सब बैठे बैठे अनुलोम विलोम करो, ये तो सब हम साथ साथ में इंस्पिरेशन मिलता रहा, इसलिए थोड़ी बात। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। मैं पटना से आई हूँ। वो मुझे 2017 में पूरा शरीर फूल गया और मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी, तो मैं पुणे में गई और आदित्य बिरला हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाई। तो एंजियोग्राफी में मुझे हार्ट में प्रॉब्लम निकल गया। उसके बाद वहाँ से डॉक्टर दवाई मेडिसिन दिया, वो हमने खाई। फिर 1 साल 2 साल के बाद मैंने दवाई छोड़ दिया और ये हृदयामृत बटी खाने लगी। लेकिन फैमिली में किसी को नहीं बता रही थी कि मैं हृदयामृत बटी खा रही हूँ, वो दवाई नहीं ले रही हूँ।
इस सर मैंने वो कोविड का वैक्सीन लिया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गया। वो रात में अचानक सोते सोते पेन होता था, सांस रुकने। ये वैक्सीनेशन के भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। उठ के बैठ गई। फिर मेरी बेटी बोली ऐसा माहौल में कोई उपाय नहीं है मम्मी, तुम प्राणायाम को ही अथी करो। वही प्राणायाम फिर बहुत बढ़ा दिए टाइम उसका। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया, उनका भी करना सेवा और मुझे भी देखना, बहुत दिक्कत हो गया हार्ट में। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन और ये दालचीनी का क्वाथ इलायची डाल के पी रही थी। उसके बाद फिर वो हृदय अमृत बटी दोनों टाइम लेने लगे। उसी से मैं ठीक हूँ, लेकिन चलने में बहुत दिक्कत होती थी, सीढ़ियाँ चढ़ने में। यहाँ सुदन साजन कहाँ गई? बच गया सब। तो मैं 82 kg की थी बाबा जी। 82 किलो जी, अभी मैं 63 kg के हो गई हूँ। पूरा बताओ, सूजी भी अब ये सब खत्म हो गई। मेरे अब ये कोई दवाई से नहीं हो सकती, इसके लिए योग करना पड़ेगा। मैं बहुत खान पान ठीक करना। मैं 7 साल नींद के दवाई ली थी। 7 साल? जी, मेरा 14 साल के लड़का एक्सपायर कर गया था। हाँ, उससे थोड़ा स्ट्रेस हो गया। फिर उसके बाद मैंने 7 साल नींद के दवाई लेने के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गया। और नींद की लंबे समय तक दवाई ले। स्किन में प्रॉब्लम हो गया, हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, बहुत चीज में हो गया। कई बार नहीं बड़े दुख आ जाते हैं तो उससे आदमी टूट जाता है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी बाबा जी, आपका योगा करके मैं नींद की दवाई छुड़वा ली। मैं सुबह सुबह यही काम करता हूँ, लोगों को हिम्मत ही देता हूँ। 2004 में मेरे पिताजी बुलाए कि तुम्हारे पास टीवी नहीं है, गाँव में रहते थे, तो मेरे पास आ जा टीवी में देखो, बाबा को करो योगा। फिर मैंने करने लगी, मुझे नींद अच्छी आने लगी। चलो, बहुत आशीर्वाद। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कोविड हो गया था, उसके बाद उनको वहाँ पे बैठे हुए हैं। कहाँ है इसका पति? वो बच गया वो भी, चलो, नहीं तो ये भी ऊपर पहुँच गया होता। वो सांस लेते थे बाबा जी तो मेरे दूसरे रूम में आवाज आता था, इतना खींचते थे। और ये मोटे भी तो थे जी, वजन। अब मोटा आदमी, ऊपर से कोविड हो गया जी, बहुत शुगर भी बढ़ल था, बीपी बहुत बढ़ गया। ओए, अब बच गया रे तू। इधर बैठे, इनकी मम्मी को भी होगा अथी बीपी था। अभी और वजन कम करना जी, कम। क्या नाम है? अभ्यस सिंह, पतंजलि की दुकान के लिए। अब पतंजलि का सेंटर ही खोल दिया है। चलो, बात है। हाँ, ये तो मिला तो था तू मेरे से। हाँ, दुकान में लगाना। चलो, खिंचवा देंगे फोटो। अब उस गुड़िया को दो, छोटी वाली। ये बच गया। अब वजन पूरा कम कर लेना। कम यहाँ 3 किलो कम हो गया बाबा, और गोड़ एगो फुलल था तो ये सब एक रगन हो गया। हाँ, ये तो पूरा काला काला था, एक रगन हो गया। यहाँ सर एक रंग हो गया, नहीं तो बदसूरत हो रखा था। आँख में बुढ़ा ऐसा था तो यहाँ अच्छा दर्पण करवाया तो खत्म हो गया। हेलो, आँख भी ठीक कर लिया, पैर भी ठीक कर लिया, नया हो गया। अब ब्लड प्रेशर 78 हो गया। अब इसको भी ठीक कर। एक कोई बात नहीं, ऐसे दुखी मत हो। अब उसको ना, अब जो हो गया सो हो गया। अब मेरे को गोद ले लेना। जिसका कोई लड़का नहीं उसका मैं हूँ, ठीक है? पीछे वाली गुड़िया को दो। ऐसे परेशान मत होना। देखो, जो ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। एक उड़ीसा से मेरे पास एक माता आती है, रोती रोती है, मेरा लड़का वापस दिलाओ। अब मैंने कहा वो तो दिला नहीं सकता, मेरे को मान लेते। अब क्या होता, ऐसी चीज़ों में ना फिर शरीर को दुख से, दर्द से लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सब गड़बड़ हो जाता है। कोई, अब अपने आप को पॉजिटिव रखो। हाँ गुड़िया, ओम स्वामी जी। अनुलोम विलोम करो। मेरा नाम मोनम पाल है, मैं देहरादून से आई हूँ और मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, जो बचपन से। प्रॉब्लम तो जवान लड़की है। हाँ जी, बचपन से ही है मुझे ना, तो कभी ऐसा पता नहीं चला। तो क्लास 6 में जब मैं पढ़ती थी तो टेस्ट हुए गवर्नमेंट की तरफ से, तब उसमें पता चला था। उसके बाद से मैंने हर 21 दिन में पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगवाने स्टार्ट करे और एक टैबलेट मैं डेली खाती थी। तो उस समय तक ठीक चल रहा था। 2001 में इंजेक्शन बंद हो गए थे तो मैंने तब से छोड़ दिए थे। थोड़ी लापरवाही होगी, लेकिन मैं योगा करती थी तो जो मेरी वाल्व सिकुड़ी हुई थी वो माइल्ड ही थी, लेकिन जब से योगा छोड़ा है 3 साल से तो वो मॉडरेट हो गई है, प्रॉब्लम बढ़ गई है। योग क्यों छोड़ दिया फिर? योग, मेरा एक एग्ज़ाम था, मैं उसकी तैयारी में बिजी हो गई और मैंने योग छोड़ दिया। तो अब फिर से मेरे वो प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब फिर से 21 दिन में पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं। ना कोई ना बेटा, आप रोज़ योग करना,
अर्जुन की छाल, हृदयामृत, कार्डियोग्रिड थोड़ी देर ले लो बेटा, हार्ट तेरा वाल 100% परफेक्ट हो जाएगा, 100%। एक और चीज़ है कि जनवरी से मई तक हमारे घर में बहुत डिस्टर्बेंस रहा। एक तो मेरे बड़े भाई की डेथ हुई है कैंसर से, वो भी सिर्फ 39 ईयर्स का था। ओहो। और मेरी फैमिली में सबको कोरोना हो गया था, मेरी सिस्टर की पूरी फैमिली को, चारों को उन्होंने योग से ठीक किया है, मेडिसिन नहीं ली है। क्या? मेडिसिन खरीदी है, फेबी फ्लू खरीदा है, सब चीज़ खरीद के रख ली, लेकिन खाई नहीं। खाई और ले मेरी बहन को तो बहुत ही ज़्यादा था, उसने तो योग से बिल्कुल हालत बहुत, मतलब हॉकी पकड़ पकड़ के वॉशरूम तक जाना, और बिल्कुल आइसोलेट होके रही। तब घर में मैं खाना देने जाती थी, फिर मेरे हस्बैंड को हो गया, और एक बेटा है 8 साल का, उसको हो गया। सब ने योग से ही ठीक किया, किसी ने मेडिसिन नहीं खाई, सिर्फ बुखार हुआ तो पैरासीटामोल ली। क्या बात ये है। और अब मैं रेगुलर योग कर रही हूँ। अब पूरी ठीक हो जाए। हाँ जी, अब फिर से सोच रही हूँ कि मेडिसिन छोड़ूँ और सिर्फ योग करूँ। अब सोच नहीं, ऐसा कर ले।